हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे। आज हम कुछ नए तथ्यों की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये बताई गई है कि एक छोटी सी ही गलती हमारे जीवन में अनेक कष्ट का कारण बन जाती है। वो छोटी छोटी गलतियाँ कौन सी होती हैं? हम अपने घर के मंदिर में कौन सी वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमें परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो आज उन तथ्यों की तरफ हम चलते हैं। और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सी आपसे ऐसी गलती हो जाती है जिससे आपको दुख, मुसीबत, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं कि वो कौन से 10 छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए अपने मंदिर में। तो पहला है, पूजा करते समय मुख हमेशा पूरब या पश्चिम में ही रखें। ठीक। दूसरा है, घर में एक समय सूरज की किरणें आनी चाहिए और ताज़ी हवा, जिससे नकारात्मक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तीसरी क्या है, घर के मंदिर में मूर्तियाँ हमेशा छोटी ही होनी चाहिए और शिवलिंग अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे जितने छोटे होते हैं तो हम उनको अपने हिसाब से उनको तैयार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। वही बच्चे अगर बड़े रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो हमारी नहीं सुनते हैं, फिर वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो बस वैसा ही समझ लीजिए कि हमारे मंदिर में मूर्तियाँ जितनी ही छोटी रहेंगी, हम उनको अपने हिसाब से उनकी पूजा पाठ, उनके भोजन, उनके वस्त्र आदि हम जैसे भी कर लेंगे, उसमें कोई दोष नहीं होता है। चौथा है, पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए, परंतु तुलसी और गंगा जल कभी बासी नहीं होते हैं, इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। शेष सामग्री ताज़ी होनी चाहिए। सूंघा हुआ फूल या खराब भगवान को अर्पित ना करें। घर जिस स्थान पर मंदिर है, वहाँ चमड़े से बनी चीज़ें, जूते, चप्पल ना पहन के जाएं। मंदिर में मृतकों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूर्वजों की चित्र दक्षिण दिशा में लगाएं। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री ही रखनी चाहिए। छठवां है, पूजा कक्ष के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए। सातवां है, रोज रात को मंदिर पर पर्दा लगा दें। जिस प्रकार हम सोते हैं उसी प्रकार भगवान को भी सुलाना चाहिए, और जब हम सोते समय किसी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए और पर्दा सुबह के समय ही उसे खोलना चाहिए। आठवां है, सभी मुहूर्त में करें गोमूत्र का ये उपाय। वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, तब पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से पवित्रता बनी रहती है और वातावरण सकारात्मक हो जाता है। इस उपाय से घर पर देवी शक्ति की विशेष कृपा होती है। नौवां है, खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित बताई गई है। खंडित मूर्तियों को स्थल से हटाकर बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। सिर्फ शिवलिंग ही ऐसा है कि वो किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना गया है। 10वां है, पूजन के बाद पूरे घर में कुछ देर घंटियां बजानी चाहिए। घर में
मंदिर है तो हर रोज़ सुबह और शाम पूजन अवश्य करना चाहिए, आरती करना चाहिए। पूजा के समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। साथ ही एक बार पूरे घर में घूमकर घंटी बजानी चाहिए, शंखनाद करना चाहिए। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आप बताइए, आप अपने मंदिर में कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, हमें बताइएगा। अब हम अपनी ये 10 छोटी छोटी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।